क्या लाए हैं? क्या है? अरे वाह लड्डू, हमें मामा लाए थे। एक माँ ने दिया, दो हम चुरा के ले आए। चोरी करना बुरी बात है बिंदिया। देख राजू, ऐसे तो हमारे हिस्से में एक था, आधा तुमका खिलाना पड़ता। चोरी ना करे तो खुद एक खा के तुमको दो कैसे खिलाते? ले खा। राजू क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, ये बिंदिया मेरे लिए लड्डू लाई थी। बिंदिया? लड्डू? हरिराम, अबे हरिराम। जी हुजूर। अबे जी हुजूर के बच्चे, तुझे 25 बार समझाया कि अपनी औलाद के घर से दूर रखा कर। तो जैसे छोटे लोगों के बच्चों के साथ हमारे खानदान के बच्चे खेलेंगे तो समाज में हमारी नाक नहीं कटेगी। कौन तुम्हारी नाक काटेगा राजू के बापू? देखा देखा कितनी बदतमीजी है लौटिया। निकल यहाँ से। खाए पिए कुछ ना मिली जब तक तू ठाकुर साहब के घर जाए बंद ना करी हो। पर ये तो बता, राजू के बापू की नाक कौन काटी? बड़ा मजा आई जब इनकी नाक कटी। उनकी नाक कौन काटी ये तो पता नहीं, पर तोहार टांग जरूर तोड़ देगा अगर वहां जाए बंद ना करी हो, समझो। देखो के लक्षण, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। बच्ची है, गलती हो ही जात है, माफ कर दो बेचारी का। अभी से ये हाल है तो बड़ी होके पता नहीं क्या करी। बड़ी होके हम पतंग उड़ाई और राजू की पतंग काट दे। चल अब ज्यादा मत बोल, ले खाना खाए ले। गुस्सा में तुम सब कुछ भूल जाते हो बापू। खाना हम का खाए थे, तुम खिलावत हो ना। ओहो, ये तो हम भूल ही गए बेटिया रानी। ए ले। दीजिए ना। दे भी दो। आप कौन है? बेटे मैं। तुम जाओ। पिताजी, ये औरत कौन थी? कोई नहीं बेटे, जा तू जा। बच्चों के लिए मिठाई ले लेना। आवा रहे लाश लेके थाने हमरे पास, हम सारे को भगाए दिया। क्या कहा आपने? अरे ठाकुर साहब का कहे का है, हड़काए दिया सारे का। ऐसे छोटे बड़े की आप जैसे महान हस्ती के खिलाफ शिकायत कौन पुलिस वाला सुनेगा भला? वो भी कत्ल का इल्जाम। ठाकुर साहब एक बात कहें, हम तो हर मामले में आपके साथ हैं। is a fashion competition. ए बिटिया कहाँ ले जा दो ठाकुर साहब की बग्गी का?
मंगलसूत्र के बिना शादी होती है क्या? कि हम तुम्हारे बापू की बहू बनकर खुद ही उनकी नाक काटेंगे। कहेगी मेरे घर की बहू बनेगी, मेरी नाक काटेगी? इसके पीछे पड़ गई हाथ धोकर। तेरे बाप ने मना नहीं किया था तुझे? मैं बापू की हर बात थोड़ी ना मानत हूँ, हम किसी की हर बात नहीं मानत है। शैतान, तो किसी की बात नहीं मानत, हमारी बात मानेगी। खबरदार जो ऐसे कभी मिले तो चलो कहाँ हुआ बिटिया, रोए काहे रही हो? देखो ना, राजू के बापू ने हमका मारा। बड़े की मार का बुरा नहीं मानते मिंडिया बिटिया, जा घर जा। मुनीम जी। जी हुजूर। हुजूर, कोई चिंता है का? अपने घर में खोट हो तो आदमी कब तक दूसरों की मरम्मत करता रहे मुनीम जी? हम कुछ समझे नहीं हुजूर। बिन माँ का बच्चा हमारा राजू तो हरिराम साइज की छोकरी से बहुत खेलता है। ये खेल एक ऐसा बीज है जो कल को पेड़ बनकर हमारे खानदान की इज्जत, हमारे नाम सबको अपनी छांव से काला कर देगा। हरिराम को इस गांव से निकाले देते हैं, कई दूसरे गांव में बस जाएगा। नहीं मुनीम जी नहीं, घोड़े बेचने पड़ेंगे। इस गांव में और कोई साइज भी तो नहीं। और मुनीम जी, हमने एक नया घोड़ा खरीदा है, 2-4 दिनों में आने वाला है। तो फिर क्या किया जाए हुजूर? राजू को शहर भेज दिया जाए? हाँ, ये पते की बात की आपने मुनीम जी। राजू को शहर में ही पढ़ाते हैं, पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, कुछ बन जाएगा तो यहाँ बुला लेंगे। उस चुड़ैल से तो पीछा छूटेगा। वैसे भी कल रात जो उसने देख लिया है मुनीम जी, उसे याद रखना ठीक नहीं है। हमें अपना खाना पीना बंद करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर, यही तो खाए पिए के दिन है। तो फिर मुनीम जी आप तैयारी कर लीजिए,
राजू को कल ही शहर ले जाइए। बेहतर है हुजूर। राजू 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 इंडिया राजू इंडिया राजू कहाँ जा रहे हो? शहर। शहर काहे के लिए? पढ़ने के लिए। कब लौटोगे? पता नहीं, पिताजी कह रहे थे बहुत दिनों बाद बुलाएंगे। हम रोज राह देखा। मैं तुम्हारे लिए शहर से एक मंगलसूत्र लाऊंगा। हम हर पूरन मासी को माँ के मंदिर जाके तुम्हारे तरीके के लिए प्रार्थना करब।